Good morning, students. Students, today I will explain chapter number 4 in your computer book. Chapter number 4 is paint. So, students, आज मैं आपको कंप्यूटर में पेंट के बारे में बताऊंगी. पेंट होता क्या है, किस तरीके से उसको करा जाता है कंप्यूटर में, किस तरह से उसको वर्क किया जाता है कंप्यूटर में. ओके. In your previous class, you learned about the paint program in Windows. It is used to make drawing on computer. You must have read about the ribbon of paint while learning the paint program. Ribbon contains two parts, tabs and groups. So students, यहाँ पर आपको पहले आपने भी क्लास में पढ़ा होगा, थर्ड क्लास में, कि पेंट प्रोग्राम क्या होता है विंडो के अंदर. ठीक है. पेंट का यूज़ हम क्या करने के लिए करते हैं, कंप्यूटर में ड्राइंग करने के लिए करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो पेंट में जो रिबन पार्ट होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं. रिबन के अंदर भी कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है टैब और एक होता है ग्रुप्स. ओके. फर्स्ट है हमारा यहाँ पर द रिबन. जो फर्स्ट है हमारा पॉइंट है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर द रिबन. यहाँ पर हम रिबन के बारे में पढ़ेंगे. रिबन होता क्या है कंप्यूटर के अंदर. ओके. तो यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर दे रखी है रिबन की पूरी, कि कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से रिबन पार्ट होता है. यहाँ पर बताया गया है यू नाउ हाउ टू यूज़ लाइन, रेक्टेंगल, ओवल, फिल विथ कलर, पेंसिल्स, मैग्नीफायर और ब्रशेस. ये सब कंटेंट किसके अंदर होते हैं, रिबन के अंदर होते हैं. लेट अस रिकॉल अबाउट द टूल्स. इनको क्या कहा जाता है, इन सभी को टूल्स कहा जाता है. एंड शेप्स ग्रुप इन द होम टैब ऑफ द रिबन. ओके. तो यहाँ पर आपको देखिए रिबन के अंदर बताया गया है एक ये वाला पार्ट है और एक ये पार्ट है. इस पार्ट के अंदर आपको देखिए यहाँ पर पेंसिल दे रखी है, इरेजर दे रखा है, कलर पिकर दे रखा है, मैग्नीफायर दे रखा है, फिल विथ कलर, टेक्स्ट और यहाँ पे आपको ब्रश दे रखा है. इन सभी टूल्स के ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर पेंट करते हैं, ड्राइंग करते हैं. देन इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर शेप्स भी दे रखी है. इन शेप्स का यूज़ हम किसी भी आकृति को कह सकते हैं, किसी भी पिक्चर को क्रिएट करने के लिए यूज़ में लेते हैं. जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, कर्व हो गया, लाइन है हमारा, ओवल है. ठीक है. तो ये सब किस लिए यूज़ में आती है, ये सब किसी भी पिक्चर को क्रिएट करने में यूज़ में आते हैं. नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे कि सभी पार्ट किस तरीके से वर्क करते हैं. फर्स्ट आपको देखिए दिया गया है ब्रश. ब्रश, इट कंटेन्स ब्रश ऑफ डिफरेंट शेप्स. इसमें ब्रश के अंदर कई सारे तरीके के ब्रशेस होते हैं जिनका आपको यूज़ करना है. दे यूज़ फॉर फ्री हैंड ड्राइंग. इसका यूज़ किया जाता है फ्री हैंड ड्राइंग में. ओके. नेक्स्ट है यहाँ पे आपका टेक्स्ट. टेक्स्ट इज़ यूज फॉर राइटिंग टेक्स्ट इन अ सेलेक्टेड एरिया. अब हमें किसी ड्राइंग के अंदर कुछ टेक्स्ट भी अगर इंक्लूड करना है तो हम टेक्स्ट पे जाकर क्लिक करेंगे, जिससे हम सेलेक्टेड एरिया पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें वहाँ पर मेंशन करना है. देन है हमारा कलर पिकर. कलर पिकर, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यू क्लिक ऑन. ठीक है. अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी कलर अगर फिल करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर कलर पिकर का यूज़ करेंगे. ठीक है. अभी नेक्स्ट है हमारा कर्व. इट इज़ यूज टू ड्रॉ कर्व लाइन. हमें ड्राइंग में अगर कर्व लाइन ड्रॉ करनी है तो हम कर्व पे जाकर क्लिक करेंगे, जिससे फिर हम ड्राइंग करने के लिए किसी भी कर्व लाइन को अगर हम बनाना चाह रहे हैं या किसी भी शेप को बनाना चाह रहे हैं तो हम उसके ज़रिए हम उसको क्रिएट करते हैं. फिर आपका पॉलीगॉन. इट इज़ यूज टू ड्रॉ क्लोज प्लेन फिंगर्स बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस. ठीक है. इसी तरीके से इसका भी यूज़ होता है. नेक्स्ट है आपका हाउ टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड. ठीक है. अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से अगर आपको कंप्यूटर में ड्राइंग करनी है, और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि हमें एक पिक्चर बनानी है बर्ड की, तो हम किस तरीके से उसको बनाएंगे कंप्यूटर में. फर्स्टली ध्यान से सब देखेंगे. लेट अस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड यूजिंग वेरियस कमांड्स. हम कई सारे वेरियस कमांड्स का यूज़ करके किसकी पिक्चर बनाने वाले हैं, बर्ड की पिक्चर ड्रॉ करने वाले हैं. द फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड. अब आपको यहाँ पर 1 to 1 स्टेप्स दी गई हैं कि किस स्टेप के ज़रिए आपको किस किस तरीके से उस बर्ड की पिक्चर को क्रिएट आप कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो स्टेप नंबर फर्स्ट देखेंगे हम. यहाँ पर हमको बताया गया स्टेप नंबर फर्स्ट में सेलेक्ट द ओवल फ्रॉम द शेप्स ग्रुप एंड ड्रॉ अ सर्कल एंड ओवल एज शो. ठीक है. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहाँ पर जाएंगे, हम अपने शेप्स पर जाएंगे. जो ग्रुप ऑफ शेप्स आपको यहाँ पर ऊपर दिया गया होता है वहाँ पर हम जाएंगे. उसमें से हम ओवल किसको सिलेक्ट करेंगे,
ओवल को सिलेक्ट करेंगे। देन हम अपने सामने मॉनिटर पे आएंगे, अपने डेस्कटॉप पे आएंगे, सामने स्क्रीन पर आएंगे और वहाँ पर ओवल शेप क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओवल शेप क्रिएट करने के बाद सेकेंड स्टेप आती है हमारी, सेलेक्ट द ट्राइंगल फ्रॉम शेप ग्रुप एंड ड्रॉ द टेल ऑफ द बर्ड। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ओवल को सिलेक्ट किया था उसी तरीके से हम कौन सी शेप सिलेक्ट करेंगे, ट्राइंगल। फिर हमने ट्राइंगल को सिलेक्ट किया और हमने उसका यूज़ किस लिए करा, बर्ड की टेल बनाने के लिए। ओके, इसी तरीके से थर्ड स्टेप है हमारी, सेलेक्ट द ब्रश फ्रॉम ब्रशेज इन टूल ग्रुप। अब हम टूल्स ग्रुप में जाएंगे, किस में जाएंगे, टूल्स ग्रुप में जाएंगे। फिर उसमें से ब्रश को क्लिक करेंगे, ब्रश को सिलेक्ट करेंगे एंड ड्रॉ द विंग्स एंड बीक ऑफ द बर्ड। और क्या करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, बीक ऑफ द बर्ड, मतलब कि जो चोंच होती है चिड़िया की, उसको बीक को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद द ब्रश शुड बी यूज इन द सेम वे एज पेंसिल। जो ब्रश का यूज़ होता है वो सेम टू सेम पेंसिल की तरह ही यूज़ में आता है। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे, नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे स्टेप नंबर 4 है हमारे, नाउ सेलेक्ट पेंसिल एंड टूल्स ग्रुप एंड ड्रॉ 2 legs ऑफ द बर्ड। अब पहले हमने ब्रश का यूज़ किया था, अब हम किसको सिलेक्ट करेंगे, अब हम वापस से टूल्स ग्रुप में जाकर पेंसिल को सिलेक्ट करेंगे। पेंसिल सेलेक्ट करने के बाद हम क्या बनाएंगे, बर्ड्स की लेग्स बनाएंगे। ओके, बर्ड की लेग को ड्रॉ करेंगे उस पेंसिल के उससे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, सेलेक्ट फिल विथ कलर। अब हम इसको क्या करेंगे, वापस से हम ऊपर टूल ग्रुप में जाएंगे। टूल ग्रुप में जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिल विथ कलर। किसका यूज़ करेंगे, अब हम फिल विथ कलर का यूज़ करेंगे। फ्रॉम द टूल ग्रुप एंड कलर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बर्ड्स विद डिफरेंट कलर्स। और बर्ड्स के डिफरेंट पार्ट्स में हम उससे कलर कर देंगे। हमने वहाँ से सिलेक्ट करा सबसे पहले फिल विथ कलर को, फिर हमें जिस शेप में कलर को फिल करना है उस शेप पर गए और वहाँ जाकर माउस की सहायता से क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उसमें क्लिक करेंगे, जैसे हम इस बीच वाले शेप पे गए तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस जगह पे हमने उसको माउस को क्लिक करा। माउस का जो हमारा टूल आया है यहाँ पर, उसको हमने क्लिक करा है। ओके, क्लिक करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमारा कौन सा कलर फिल हो गया है, ग्रीन कलर। अब हो सकता है आपके ऑलरेडी दूसरा कलर उस पर मेंशन हो, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको कलर फिल करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे कलर्स में। कहाँ पर जाएंगे आप, कलर्स टूल पर जाएंगे। ठीक है, कलर्स टूल पर जाके आपको कलर भी सिलेक्ट करने होंगे। अगर हमें यहाँ पर ओवल में ग्रीन कलर भरना था तो हमने पहले किसका यूज़ करा, पहले वहाँ जाकर हमने सेलेक्ट करा कलर को। ग्रीन कलर सेलेक्ट करने के बाद हम माउस से किस पे गए, ओवल शेप पे गए और वहाँ पर जाकर हमने उसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद वहाँ पर कौन सा कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया। इसी तरीके से हमने पिंक कलर, ब्लू कलर और ब्राउन कलर का भी यूज़ करा फिल विथ कलर के ज़रिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बताई गई है, क्लिक टेक्स्ट ए फ्रॉम द टूल्स ग्रुप। अब हमने किस पे गए, हम वापस से, अब हम गए हैं वापस से यहाँ पर टेक्स्ट पे। यहाँ पर जाकर हमने ए पर क्लिक करा, जो हमारा टेक्स्ट टूल है उस पर हमने क्लिक करा। क्लिक करने पर हम उसको क्या करेंगे, वहाँ से टूल को क्लिक करा, फिर उसके बाद वो हमारा वही ऑप्शन चल रहा है टेक्स्ट वाला। स्टेप 7 पे जाएंगे हम, ड्रैग एंड ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स इन द ड्राइंग एरिया। अब हम ड्रैग करेंगे, क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे और ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स। अब उस पर जाकर टेक्स्ट करेंगे। अब टेक्स्ट करने के लिए क्या स्टेप होती है, टाइप आई एम अ काइंड ऑफ क्रिएचर विच कैन फ्लाई इन द स्काई। ये हमें टाइप करना है, कहाँ पर, जो हमने ड्रैग करने पर जो एरिया सेलेक्ट किया है उस जगह पे। ये देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये एरिया हमने सेलेक्ट करा है टेक्स्ट करने के लिए, टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। देन इसके बाद हमने स्टेप नंबर 8 की सहायता से हमने ये जो दिया गया है, आई एम अ काइंड ऑफ क्रिएचर विच कैन फ्लाई इन द स्काई, तो ये हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से टेक्स्ट भी हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं अपनी ड्राइंग में। नेक्स्ट पेज पे देखिए हमें दिया गया है द होम टेब। द होम टेब, आफ्टर स्टडिंग सम कमांड इन टूल्स एंड शेप्स ग्रुप ऑन द होम टेब, लेट अस नाउ लर्न टू यूज सम ऑफ द कमांड्स इन इमेज ग्रुप एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप। सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है हमें इसमें, सिलेक्टिंग द ड्राइंग। किस तरीके से हम ड्राइंग को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन इन वन ऑफ द मेन एक्टिविटीज़ इन पेंट,
You need it for different operations such as cut and copy to apply on an image. You can select the whole or part of drawing using the select command in the image group. There are two types of selection shapes, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एंड फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अब किसी भी शेप को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको टू टाइप्स दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और एक है आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के बारे में, किस तरीके से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन किया जाता है। दिस इज़ यूज टू सेलेक्ट एनी रेक्टेंगुलर ऑन स्क्वायर पार्ट ऑफ द इमेज। टू यूज़ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन फॉलो द गिवन स्टेप। अब आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन अगर करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप दी गई है जो आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट स्टेप आपको बताई गई है, क्लिक सेलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप, चूज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन फ्रॉम द लिस्ट। सबसे पहले आपको क्लिक करना है सेलेक्ट पर, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट पर सबसे पहले क्लिक करना है, देन आपके पास एक मेन्यू प्रिपेयर होगा, उसमें जाकर आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करना है। ओके, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे फिर उसको क्लिक करके ड्रैग ओवर द एरिया, आपको उस एरिया पे ले जाना है, उसको ड्रैग करके ड्राइंग एंड पिक्चर अंटिल द सिलेक्टेड, जो पिक्चर आपको सिलेक्ट करनी है उसके ऊपर। यू सी अ डॉटेड बॉक्स अराउंड द इमेज। तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि वहाँ पर डॉटेड बॉक्स एक क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। इन इंडिकेट्स दैट द एरिया हैज़ बीन सिलेक्टेड, इसका मतलब कि वो एरिया क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अब फ्री फ्रॉम सिलेक्शन किस तरीके से होता है, दिस इज़ यूज टू सिलेक्ट एन इरेगुलर शेप्ड एरिया ऑफ एन इमेज और पिक्चर। इन ऑर्डर टू यूज़ फ्री फ्रॉम सिलेक्शन फॉलो दीज स्टेप्स। अब आपको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन करने के लिए भी स्टेप्स यूज़ में लेने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप है आपकी क्लिक सेलेक्ट। अब सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर नाउ चूज़ फ्री फ्रॉम सिलेक्शन फ्रॉम द पॉप डाउन लिस्ट, जो आपको नीचे लिस्ट आई है उसमें अब आप किसको सिलेक्ट करेंगे, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को, ठीक है। जब हमने रेक्टेंगुलर शेप को करना था तब हमने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करा था, बट अब अभी हम किस पे कर रहे हैं, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पर। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 2, क्लिक एंड ड्रैग माउस इन रेगुलरली फ्री हैंड अराउंड द एरिया ऑफ द इमेज। अब हमने क्लिक करा, उसके बाद हम उसको ड्रैग करते हुए कहाँ ले जाएंगे, उस पिक्चर पर जहाँ पर हमें, जिसको हमें क्या करना है, कट करना है, ठीक है। तो वहाँ पर हम ले गए उसको। यू सी अ डॉटेड बॉक्स अराउंड द इमेज। फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे कि एक डॉटेड बॉक्स फिर से उस इमेज की चारों तरफ आपको दिखाई देगा। इट इंडिकेट्स दैट द एरिया हैज़ बीन सिलेक्टेड। ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो एरिया आपने क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट ऑल ऑप्शन। This command is used to select the entire image. At first click on select on the image group, then click on select all. अब इसके बाद है आपका delete. This command is used to delete the select part of an image. delete का यूज़ किस लिए होता है, delete का यूज़ होता है किसी भी इमेज को डिलीट करने के लिए, ठीक है ना। टू डिलीट सेक्शन सिलेक्शन फॉलो द गिवन स्टेप। अब हमें किसी भी पिक्चर को डिलीट करना है तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, वो आपको दी गई है। सबसे फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट एनी पार्ट ऑफ एन इमेज। आप किसी भी इमेज का कोई सा भी पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। देन सेकंड, क्लिक ऑन सेलेक्ट, आप उस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट पर फ्रॉम द इमेज ग्रुप में जाकर एंड क्लिक ऑन डिलीट, और फिर डिलीट पे जाकर क्लिक कर देंगे। द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ इन इमेजेस गेट्स डिलीटेड। तो आप देखेंगे कि जो पार्ट आपने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल में आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है कि हमने इस पर जाकर पहले क्लिक किया, ठीक है, इस पिक्चर पे, क्योंकि हमें ये क्या करनी है, डिलीट करनी है। देन इसके बाद हम कहाँ गए, डिलीट ऑप्शन पे गए और हमने उस पर क्लिक करा तो जब हमारे पास सामने आया तो वो पिक्चर यहाँ से क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से किसी भी पिक्चर को हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है कॉपी में हम पढ़ेंगे दिस कमांड हेल्प अस कॉपी द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज टू अनदर लोकेशन। यहाँ पर आपको बताया गया है कि
इस कमांड का यूज़ करके हम किसी भी इमेज के पार्ट को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। टू कॉपी फॉलो द गिवन स्टेप। अब कॉपी करने का भी स्टेप्स आपको यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से किसी भी पिक्चर को कॉपी किया जाता है। सबसे फर्स्ट, सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ द इमेजेस। आप किसी भी इमेजेस के पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और ड्राइंग आइदर बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर सिलेक्शन फॉर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। स्टेप नंबर 2, नाउ क्लिक कॉपी ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब आप क्लिपबोर्ड ग्रुप पर जाएंगे, उस पर जाकर आप किस पे क्लिक करेंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे। कॉपी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी इमेज क्या हो चुकी है, कॉपी हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम करेंगे इसके बाद, कॉपी के बाद पेस्ट। पेस्ट किस तरीके से किया जाता है, आफ्टर कॉपिंग द इमेजेस इट शुड बी फिक्स्ड टू अनदर लोकेशन। अब हमने जो कॉपी की है पिक्चर, उसको हमें क्या करना है, दूसरी जगह पे जाकर उसको पेस्ट करना है, मतलब उसी इमेज को वहाँ दूसरी जगह पे शो करना है। तो ये क्या कहलाता है, पेस्ट करने की जो ये पूरी प्रक्रिया होती है पूरी, ठीक है, वो क्या कहलाती है, पेस्टिंग कहलाती है। क्लिक ऑन पेस्ट। सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, पेस्ट पर, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया होता है। ओके, फिर फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप, जो कि क्लिपबोर्ड में ऊपर आपको दिया गया होता है पेस्ट, उस पर हम क्लिक करेंगे। यू गेट द सिलेक्ट इमेज पेस्टेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। You can drag this image to the desired place in the drawing area। ठीक है, तो आप उसको कहाँ जाके पेस्ट कर देंगे, जहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है। देन नेक्स्ट आपको दिया गया है कट। किस तरीके से कट किया जाता है, द कट कमांड इज यूज्ड इन द सेम वे। जो कट कमांड का यूज़ है वो इसी तरीके से होता है एज द कॉपी कमांड। जैसे कि हम कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से कट कमांड का भी यूज़ होता है। बट इट रिमूव्स द सिलेक्टेड पोर्शन फ्रॉम द इमेजेस एज इफ़ यू हैव कट इट आउट विद अ पेयर ऑफ सीजर। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ टू कट फॉलो दीज स्टेप्स। वापस आपको यहाँ पर स्टेप दी गई है कि किस तरीके से कट कमांड का यूज़ होता है। स्टेप नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द एरिया और पार्ट ऑफ एन इमेज दैट यू वांट टू कट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे या फिर उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें क्या करना है, कट करना है। स्टेप 2, नाउ क्लिक ऑन कट। फिर हम ऊपर कट पे जाएंगे और क्लिपबोर्ड पे कट पे जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे। You see that the selected portion has been cut off from the drawing। तो आप देखेंगे कि जो एरिया आपने सेलेक्ट किया था वो आपकी ड्राइंग में से क्या हो गया है, कट हो गया है। Now you may paste it at your desired location using paste in the clipboard group। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप पर जाकर पेस्ट के ज़रिए आप उसे जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ जाके आप उसको वापस से पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर पेंट। ओके, ये यहीं पे कंप्लीट हो गया है। मैंने आज आपको पेंट के बारे में बताया कि पेंट किस तरीके से किया जाता है। कंप्यूटर में ड्राइंग करने के लिए पेंट का यूज़ होता है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, है ना। मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में अच्छे से समझाया है और किस तरीके से हम किसी भी पिक्चर को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने बर्ड की पिक्चर बनाना सीखा था आज कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो इस बर्ड की पिक्चर में किस तरीके से इसको बनाते हैं, किस तरह से इसमें शेप्स इंक्लूड करते हैं, किस तरह से कलरिंग होती है, ठीक है। देन इसके साथ साथ हमने सिलेक्शन पार्ट भी देखा था ड्राइंग में कि किस तरीके से कॉपी, कट और पेस्ट किया जाता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप सभी बच्चे एक बार अपनी बुक में से भी इसे अच्छे से पढ़ेंगे।